प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में बेटा अपनी जो मात्राएं कर चुके हैं उन मात्राओं की एक बार दोबारा से हम दोहराई कर रहे हैं, अर्थात एक बार दोबारा से उनका अभ्यास कर रहे हैं, जिससे कि बेटा आपकी इन मात्राओं की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर आपका किसी मात्रा को लेकर कोई डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है बेटा कि इन सभी मात्राओं का प्रयोग हम अक्षरों के साथ करते हैं और जब किसी अक्षर के साथ कोई मात्रा लग जाती है तो उस अक्षर के साथ उस मात्रा की आवाज भी जुड़ जाती है और फिर हम उन अक्षरों को उसी मात्रा के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बेटा कि अब तक हम अपनी कौन कौन सी मात्राएं सीख चुके हैं। सबसे पहले बेटा हमने की थी अपनी मात्रा अ। ये जो मात्रा होती है बेटा इस मात्रा का कोई भी चिन्ह नहीं होता और इसकी आवाज होती है अ। इस मात्रा के बाद हमने सीखा बेटा आ मात्रा के बारे में। आ मात्रा का बेटा ये होता है चिन्ह और ये मात्रा पड़ती है अक्षर के पीछे, अर्थात अक्षर के बाद इस मात्रा को लगाया जाता है और इसकी आवाज होती है आ। इसके बाद हमने की बेटा छोटी ई की मात्रा। ये होता है बेटा इस मात्रा का चिन्ह और इसकी आवाज होती है ई। इस मात्रा को लगाया जाता है अक्षर से पहले। उसके बाद बेटा हमने की थी अपनी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा का ये होता है चिन्ह बेटा और इस मात्रा की आवाज होती है ई। बड़ी की जो बेटा आवाज होती है ये छोटी ई की मात्रा के मुकाबले थोड़ी सी लंबी होती है। ये मात्रा बेटा अक्षर के पीछे पड़ती है। उसके बाद हमने किया बेटा छोटा ऊ। ये होता है इस मात्रा का चिन्ह और ये मात्रा पड़ती है अक्षर के नीचे। इस मात्रा की आवाज बेटा होती है ऊ। अब देखिए बेटा इन मात्राओं को हम वर्ण के साथ जोड़कर पढ़ने का अभ्यास करते हैं। क, का, की, कु। अब इसके बाद बेटा हमने जो मात्राएं की अब हम उनके बारे में देखेंगे। छोटा ऊ की मात्रा के बाद बेटा हमने सीखा बड़ा ऊ के बारे में। ओके, बड़ा ऊ की जो मात्रा होती है बेटा ये मात्रा भी अक्षर के नीचे पड़ती है और इसकी आवाज होती है ऊ। ये चिन्ह बेटा बड़ा ऊ मात्रा का ये चिन्ह होता है और ये बड़ा ऊ की जो मात्रा होती है इसकी आवाज छोटा ऊ की मात्रा के मुकाबले थोड़ी सी लंबी होती है। ऊ का चिन्ह ऊ की आवाज होती है बेटा ऊ और बड़ा ऊ की आवाज होती है ऊ। इसके बाद बेटा हमने किया ए मात्रा के बारे में। ये देखिए ये होता है इस अक्षर का चिन्ह, इसकी आवाज होती है ए और ये मात्रा पड़ती है अक्षर के ऊपर। उसके बाद हमने की बेटा बड़ा ए के बारे में। बड़ी ए की मात्रा ये होता है इसका चिन्ह बेटा और इसकी आवाज होती है ए। ये मात्रा भी पड़ती है बेटा अक्षर के ऊपर और ए मात्रा के मुकाबले इस मात्रा को बोलते समय आपका मुंह थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। इसकी आवाज होती है ए और इसकी आवाज होती है ए। ओके, इस मात्रा के बाद हमने सीखा बेटा ओ मात्रा के बारे में। ये देखिए ये होता है इस मात्रा का चिन्ह। ये मात्रा पड़ती है अक्षर के पीछे और इसकी आवाज क्या होती है बेटा ओ। जैसे हम इंग्लिश का ओ लेटर बोलते हैं सेम उसी तरह इसकी आवाज होती है। ओ मात्रा के बाद बेटा हमने सीखा औ मात्रा के बारे में। देखिए ये होता है इस मात्रा का चिन्ह। ये मात्रा भी अक्षर के पीछे पड़ती है और इस मात्रा की जो आवाज होती है बेटा वो होती है औ। देखिए ओ मात्रा की आवाज आएगी ओ और इस मात्रा की आवाज आएगी औ। अब हम इसको बेटा वर्ण के साथ जोड़कर पढ़ने का अभ्यास करते हैं इन सभी मात्राओं को। देखिए कु, के, क्या, को, कौ। ओके, तो ये थी बेटा हमारी 10 मात्राएं जिन मात्राओं के बारे में हम सीख चुके हैं। अब आपको बेटा इन सभी मात्राओं की अच्छे से पहचान होनी चाहिए, आपको इनके चिन्ह पता होने चाहिए और आपको इनकी आवाज की भी पहचान होनी चाहिए। अब हम बेटा इन मात्राओं के अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पर बेटा कुछ शब्द लिए हैं और इन शब्दों की सहायता से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। वाक्य बनाने से बेटा आपको एक तो मात्राओं को बेटा अभ्यास हो जाएगा मात्राओं का और आपको वाक्य बनाने का अभ्यास भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर 1 पर बेटा कौन सा शब्द है, इसको पढ़िए। हमने क्या लिखा है, शिकारी। अब हमने इस शब्द का प्रयोग करते हुए बेटा वाक्य बनाना है, अर्थात हमने कोई ऐसा बेटा लाइन बनानी है, ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें इस शब्द का प्रयोग हो। ये वाक्य बेटा हम पहले भी एक बार कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि हम वाक्य कैसे बनाते हैं। देखिए हमारे पास शब्द क्या है बेटा, शिकारी।
अब आपका इसका बेटा कोई भी ऐसा वाक्य बना सकते हैं जिसमें शिकारी शब्द आया हो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मैं वाक्य बना रही हूँ, शिकारी शिकार कर रहा है। अब हमने इस वाक्य को लिखना है, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। शिकारी पहले लिखेंगे शिकारी, तो हमने कैसा लिखा है इसको, शिकारी, शिकारी शिकार। अब हम शिकार कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए इसको बोल बोल कर लिखिए, शिकार, शिकार कर, कर कैसे लिखेंगे, कर रहा। अब रहा देखिए बेटा कैसे लिखा जाएगा, रहा, तो पहले र उसके बाद हा, रहा है। अब है में देखिए कौन सी साउंड आ रही है बेटा, बड़ी ए की, तो हम कैसे लिखेंगे, ए, ह को ए की मात्रा लगाएंगे। ये देखिए अब हमारा वाक्य बन गया, शिकारी शिकार कर रहा है, और इस वाक्य में हमारा शिकारी शब्द प्रयोग हो गया है। अब देखिए अगला शब्द बेटा उपहार। उपहार मीन्स होता है बेटा तोहफा। अब हमने इस शब्द का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाना है, तो मैं बना रही हूं यहाँ पर वाक्य, मुझे आज उपहार मिला। ठीक है, अब आपने वाक्य को इसको लिखना है, तो आप इसका एक एक शब्द करके लिखेंगे और उसको बोल बोल कर लिखेंगे, मात्राओं की साउंड निकाल कर, जिससे कि आपको पता चलेगा किस मात्रा की आवाज आ रही है। ओके, तो हमने पहला शब्द क्या लिखना है, मुझे। तो मुझे को देखो कैसे लिखेंगे बेटा, मुझे, तो मुंह कैसे पड़ेगा, म को ऊ की साउंड आ रही है, तो मुंह, म को छोटा ऊ, उसके बाद झे, झ को ए, मुझे। उसके बाद आज, आज कैसे लिखेंगे बेटा, आ ज, तो पहले आप लिखेंगे आ, उसके बाद ज, आज उपहार। उपहार आपको शब्द दिया ही हुआ है, वहां से आप लिख सकते हैं उपहार, उपहार। मुझे आज उपहार मिला। अब देखिए हम लिखना है मिला, तो मिला कैसे लिखेंगे, मी, उससे पहले हम क्या डालेंगे, म को छोटी ई, मी, उसके बाद ला, ल को आ की मात्रा। वाक्य के खत्म होने पर हम क्या लगाएंगे, डंडे। तो हमारा वाक्य क्या बन गया बेटा, मुझे आज उपहार मिला। ओके, अगला शब्द है बेटा हमारे पास कैमरा। अब हमने इस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, तो मैं वाक्य इसका बना रही हूं, मेरे पास एक कैमरा है। अब मैंने इस वाक्य को लिखना है, तो मैं इसका एक एक शब्द करके लिखूंगी और बोल बोल कर लिखूंगी, जिससे कि आपको भी मात्राओं की पहचान होगी। तो देखिए मैंने पहले लिखना है मेरे, तो अब इसको बोलकर देखिए बेटा, मेरे में कौन सी साउंड आ रही है, किस मात्रा की साउंड आ रही है, ए की, तो मैं डालूंगी में, उसके बाद रे, र को ए की मात्रा, मेरे। उसके बाद पास, पास कैसे लिखेंगे, पा, प को आ की मात्रा, स, पास। एक, एक कैसे लिखेंगे, एक, एक कैमरा। कैमरा आपको शब्द बेटा दिया ही हुआ है, क को ए, म रा, कैमरा। मेरे पास एक कैमरा है। अब है कैसे पड़ेगा, ह को ए की मात्रा। ओके, अब अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है बेटा हमारे पास टोपी। ओके, अब इसमें कौन सी साउंड है, ओ की साउंड और प को ई की मात्रा, तो ये बन गया टोपी। अब टोपी के ऊपर क्या वाक्य बना सकते हैं हम, राम टोपी पहनता है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, राम, र को आ, म, राम टोपी। देखिए टोपी कैसे लिखेंगे, टोपी, टोपी पहनता। अब इसको बोल बोल कर देखो, प ह न ता, त को आ की मात्रा, पहनता है, ह को ए की मात्रा। वाक्य के खत्म होने पर हम क्या लगाएंगे, डंडे। ओके, अगला शब्द है बेटा हमारे पास रौनक। रौनक का मतलब होता है बेटा चहल पहल होना। ओके, तो इसका मैं वाक्य बना रही हूं, आज बाजार में बहुत रौनक है। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे आज, आज कैसे पड़ेगा, अ को आ की मात्रा, आ ज, आज बाजार। बाजार कैसे पड़ेगा, देखो बोलकर देखो, बा जा, ज के पैर में यहाँ पर बिंदी आएगी बेटा, जा र, बाजार में कैसे लिखेंगे, म को एक ही मात्रा और साथ में यहाँ पर बिंदी आएगी। आज बाजार में बहुत रौनक है। बहुत कैसे पड़ेगा, ब, ह को छोटा ऊ और त, बहुत रौनक। रौनक आपको शब्द बेटा दिया ही हुआ है, र को ओ, न क, रौनक है, ह को ए की मात्रा। वाक्य के खत्म होने पर डंडे। बेटा हमारे कुछ शब्द जिनको प्रयोग करके हमने बेटा वाक्य बनाए हैं, और
इस तरह से आपका बेटा मात्राओं का अभ्यास भी हो जाएगा। अब आपने बेटा इन्हीं 5 शब्द जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि शिकारी, उपहार, कैमरा, टोपी, रौनक, आपने इनको अपनी हिंदी की कॉपी के ऊपर लिखना है और इन शब्दों के आपने वाक्य बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो वाक्य बनाए हैं बेटा, वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाए हैं। आपने मेरे वाले वाक्य नहीं बनाने, जो मैंने बनाए हैं आपने खुद से अपने वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जो मैंने बनाए हैं इनमें से कोई भी वाक्य आप नहीं लिखेंगे, आप खुद से अपना कोई वाक्य सोचेंगे और फिर आप उनको कॉपी के ऊपर लिखेंगे और फिर आपने मुझे चेकिंग के लिए बेटा व्हाट्सएप के ऊपर इनको सेंड करना है, ताकि मैं आपकी गलतियां भी आपको बता सकूं। तो आज आपने बेटा मात्राओं का अभ्यास करना है और इन 5 शब्दों के वाक्य बनाने हैं, बट वाक्य आपने खुद से बनाने हैं, ये वाले वाक्य आपने नहीं लिखने। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।